जीरे को आप 2 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है मेरा मॉर्निंग का। आप आटा ब्रेड यूज़ कीजिए तो ऐसा कुछ नहीं होता। जो आटा घी या फिर सरसों का तेल का चाय है, क्योंकि एक छोटा कप चाय 2-3 रेसिपी मैं यूज़ कर सकती हूँ। सूजी या देखो मेरा के बीच में आपको कम से कम 1 से 1.5 लीटर उसमें डालेंगे हम थोड़ा सा दही। कॉम्बिनेशन है वो बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। अब चाय है मेरी विदाउट शुगर। अब रात के डिनर में मुझे एक आधा कटा हुआ रखा था, मैं इसे खा ही नहीं पाई। मैं पहले सेब खाऊंगी, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले। अब वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जय महाकाल साथियों। और कैसी रही आपकी दिन की शुरुआत? मैंने तो अपना दिन की शुरुआत की 1 गिलास सादा पानी पीकर, फिर मैं फ़्रेश होकर आई और फिर मैंने अपनी ये 2 लीटर वाली बोतल पूरी भर ली है पानी से, क्योंकि इसी तरीके से हमें अपना पानी का जो है वो टारगेट पूरा करना है पूरे दिन का पीने का। तो आप में से कितने लोगों ने मेरे साथ लिया है फैट लॉस चैलेंज 21 दिन का, वो मुझे कमेंट करके बताना। किस किस ने अपनी जर्नी शुरू कर दी है ये भी मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। तो मैं फ़्रेश होके आ चुकी हूँ और आज की वीडियो लाइव हो चुकी है, उसे जाकर ज़रूर देखना। बाकी ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये आपको नेक्स्ट डे मिलेगी, ठीक है। और किचन में बन रहा है मेरा जीरा वाटर। जीरा वाटर मैंने कल भी पिया था और एक जीरे को आप 2 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कल जो मैंने जीरा वाटर बनाया था उसका जीरा फिर मैंने, जब हम उसे छानते हैं तो उस जीरे को फिर मैंने एक बाउल में खिला कर रख दिया था और फिर रात को उसको फिर से भिगो दिया था पानी के साथ, और अब मैंने उसे बॉईल किया है। और अब चलते हैं किचन में, अपना जीरा वाटर छानते हैं और उसे पीते हैं गुनगुना गुनगुना। आप लोग चाहो तो उसमें लेमन और हनी भी ऐड कर सकते हो, बट मैं उसे ऐसे ही पी रही हूँ। तो चलो चलते हैं किचन में और दिखाती हूँ आपको। तो ये बन चुका है मेरा जीरा वाटर। मैंने इसे थोड़ी देर पहले बॉईल किया था और फिर ठंडा होने के लिए मैं इसे रख गई थी। तो अब इसे छानते हैं और एंजॉय करते हैं सिप सिप करके। तो ये है मेरा मॉर्निंग का जीरा वाटर, ठीक है। और इस कमरे में पंखे की आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ आती है, सॉरी आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा होगा, बट दिखाने के लिए मैं इस वाले रूम में आई थी। अभी उस वाले रूम में सो रहे हैं सब। आज हम लोग की छुट्टी है, एग्ज़ाम के बाद छुट्टी हो गई है, तो वो सो रहा है, वो डिस्टर्ब होगा, इसलिए मैं इस वाले रूम में बैठकर पी रही हूँ इसको। तो इसको आपको गरम गरम ही एंजॉय करना है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ये आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करेगा, जिससे आपका जो खाने का डाइजेशन है वो अच्छा होगा, गैस ब्लोटिंग नहीं होगी, पेट अच्छे से साफ़ होगा और फैट को बर्न करने की पावर बढ़ेगी। तो इसे ज़रूर एंजॉय करें। दिन में आप इसे 2 बार ले सकते हो, सुबह और रात को सोने से पहले। चलो तो मैं इसे एंजॉय करती हूँ और घर के बाकी के सारे काम करती हूँ और फिर आपको मैं मिलती हूँ ब्रेकफास्ट के टाइम पे, ठीक है। ब्लॉग में बने रहना पूरा दिन। हम बनाने जा रहे हैं वेट लॉस सूजी पिज़्ज़ा, ठीक है। तो जो कल मैंने जो कल रात को उत्पम बनाई थी व्रत में, ठीक है, उसका जो बैटर था वो बचा है, उसमें प्याज ऐड कर दी है, बाकी सब कुछ उसमें पड़ा हुआ है। इसको ब्रेड की स्लाइसेस पे लगा के और 2 पीस हम लेंगे इसके। 2 पीस खाने हैं बस आपको एक बार में, और आपका जब आप 32 बार चबा चबा के खाओगे तो आपका ना इसी से पेट भर जाएगा, ठीक है। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको ओवर ईटिंग नहीं करनी है। जितना एक बार में खा सकते हो उतना ही खाना है। ज़बरदस्ती नहीं खानी है कि नहीं ये बचा है तो हम खा लें। अगर आपको बाद में फिर से भूख लगती है तो आप फिर से खा सकते हो, बट ओवर ईटिंग मत करना, ठीक है। और हाँ, एक बात और, बहुत सारे लोगों के ये कमेंट्स आएंगे कि मैम ये मैदे की ब्रेड है, ये वेट लॉस नहीं करती, ये वेट बढ़ाती है, आप आटा ब्रेड यूज़ कीजिए। तो ऐसा कुछ नहीं होता। जो आटा ब्रेड है उसमें कलर डाला जाता है, वो भी मैदे से ही बनती है। आप गूगल पे सर्च कर लेना कि आटा ब्रेड कैसे बनती है, ठीक है। मैंने खुद सर्च की थी, मुझे भी पहले यही गलतफहमी थी कि जो आटा ब्रेड होती है वो आटे से बनती है, बट ऐसा नहीं होता, वो मैदे से बनती है। उसमें फूड कलर डलता है ब्राउन कलर का, और बहुत नाम के लिए आटा डलता है, बाकी मैदा ही डलता है। तो इसीलिए ब्रेड कोई सा भी यूज़ करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट क्वांटिटी का ध्यान रखना है, पोर्शन कंट्रोल करके आपको खाना है, ठीक है। तो मैं इसे प्रिपेयर करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से ना ये सिक जाएगा। एक ब्रेड के ऊपर सूजी लगाकर आपको तवे पर डालनी है, दोनों तरफ से सेकनी है। घी या फिर सरसों का तेल किसी का भी यूज़ कर सकते हो आप इसे सेकने में। इसके अलावा मैं कोई और ऑयल यूज़ नहीं करती।
कभी कभी राइस ब्राइन ऑयल यूज़ करती हूँ जब कोई डीप फ्राई करनी होती है चीज़, वो भी कभी कभी, वरना मैं सरसों का तेल और देसी घी ही यूज़ करती हूँ। तो इस तरीके से आप इस तरीके से सिके हुए 2 पीस खा सकते हैं, ठीक है। और ये मेरी बनके तैयार है विदाउट शुगर टी। चाय बहुत ज़्यादा है, आप सोच रहे होंगे इतनी सारी चाय पीऊँगी, नहीं, मैं अपने लिए 1 कप चाय निकाल लूँगी, उसके बाद मैं इसमें शुगर ऐड करके खानों को दूँगी, ठीक है। तो ये तैयार है हमारा नाश्ता। अच्छे से सेक लेना, कच्चा नहीं खाना है। चलो तो नाश्ता करते हैं साथ में। तैयार है हमारा नाश्ता। आप देख रहे हो कि मैंने पूरा कप भर के चाय नहीं ली है, आधी कप चाय है, क्योंकि 1 छोटा कप चाय है, इसमें लगभग 2 कप चाय आती है, तो मैंने आधा ही लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से 2 पीस लेने हैं, और चटनी सॉस जो कुछ आप लेना चाहो वो आप ले सकते हो, घर की बनी हुई भी ले सकते हो, ठीक है। और घर की बनी हुई ज़्यादा बेस्ट होती है। और ये होगी मेरी विदाउट शुगर टी। तो चलो एंजॉय करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। आप भी एंजॉय कीजिए मेरे साथ इस ब्रेकफास्ट को। आप ना इस तरीके से सूजी का बैटर भिगो कर रख सकते हो और उसे 2-3 रेसिपी में यूज़ कर सकते हो। सूजी वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी होती है, बहुत हल्की होती है, इजीली डाइजेस्ट होती है और कैलोरी बहुत कम होती है। तो एंजॉय। मुझे इन रेसिपी से प्यार है, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। खाना वही खाओ जो आपको पसंद हो, यम्मी और टेस्टी बना के। एक बात और, चबाना मत भूलना, ठीक है। आपको हर बाइट को 32 बार चबाना है, छोटे से छोटा बाइट तोड़ना है। तो चलो मैं इसे एंजॉय करती हूँ। मुझे आधा पौन घंटा लग जाएगा इसे खाने में, तो टीवी देखूँगी और इसे खाऊँगी। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट मैं क्या खाऊँगी, ठीक है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ब्लॉग में बने रहना, ब्लॉग पूरा देखना। पसंद आए तो भाई लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पहली बार देख रहे हो। बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और क्या अच्छा लगा ये मुझे कमेंट करके बताना, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ जाए नेक्स्ट वीडियो बनाने का। और आपको क्या क्या चाहिए वीडियोज़ में, आप लोग क्या क्या देखना चाहते हो, ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलो एंजॉय करते हैं ब्रेकफास्ट। तो देखो मैं अभी पोंछा करके आई हूँ और कपड़े धो के आई हूँ, और पसीना देखो मेरा आँख के अंदर घुस रहा है बार बार। तो इसीलिए कहती हूँ मैं कि घर का काम करने से जितनी कैलोरी बर्न होती है ना, उतनी एक्सरसाइज से भी नहीं होती। तो अगर आप घर का काम खुद कर सकते हो सारा, तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है इससे। और मैंने भी देखो काम करके मुंह नहीं धोया, ये सब पसीना था जो मैं आपको दिखा रही थी। और इतना पसीना एक्सरसाइज करने में भी नहीं निकलता जितना आप घर के कामों को करने में निकालते हो, और पता भी नहीं चलता कि घर का काम हो जाता है। अपने हाथ से काम बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई से होता है और मेड के पैसे भी बच जाते हैं। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, हमारी बॉडी बिल्कुल फिट रहती है। तो क्यों हम मेड लगाकर घर का काम उससे करवाएं, फिर घंटों घंटों जिम में जाएं, वहाँ पर पसीना निकालें, अपनी बॉडी के ऊपर अलग से समय देकर वर्कआउट करें। क्यों ना हम अपने घर का सारा काम अपने हाथ से करें और ज़्यादा साफ़ सफाई से करें। देखो मेड होती है और अपने घर से हमको प्यार होता है, वो मेड का घर नहीं होता। वो उतनी केयर से आपके घर की साफ़ सफाई नहीं करती है जितनी आप खुद करते हो। तो अपना घर होता है, हम अपने घर की साफ़ सफाई जितने अच्छे से करते हैं उतना कोई नहीं कर सकता। और बहुत सारे फ़ायदे हैं अपने हाथ से सारे काम करने के, और फ्री में ही एक्सरसाइज हो जाती है, कोई जिम के वर्कआउट की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अगर आप समय निकाल सकते हो तो वॉक करो, एक्सरसाइज करो, वो और अच्छी बात है। वरना घर के काम तो मुझे लगता है कि हर औरत को अपने हाथ से करने ही चाहिए। तो अगर आप लोग मेरी इस बात से सहमत हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इस बात से सहमत ना हो, तो सॉरी, मैं ये बात सबके लिए नहीं बोल रही, कोई भी हर्ट मतलब होना, कोई अपने दिल पर मत लेना, बट मैं अपनी थिंकिंग बता रही हूँ, बाकी आप लोगों की जो थिंकिंग हो। लेकिन अगर मेरी बात से आप में से कुछ लोग भी सहमत हैं तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या आप सब लोग मेरी इस बात से सहमत हैं। तो अब मैं करूँगी दोपहर के लंच की तैयारी, जो कि मैं आपको दिखाऊँगी। अभी घर के काफ़ी सारे काम हो गए हैं, कपड़े धो लिए हैं, पोंछा मार दिया है। पोंछा मैं सुबह नहीं लगा पाती, बहुत सारा काम होता है, और आने जाने वाले सब मतलब हमारे घर में बहुत सारे लोग हैं, तो कोई आ रहा है कोई जा रहा है, तो पोंछा उस तरीके से लग नहीं पाता, पैर छप जाते हैं बार बार। तो मैं सबके जाने के बाद ही पोंछा लगाती हूँ, ब्रेकफास्ट करने के बाद आराम से मैं फ्री हो जाती हूँ, तब मैं ये सब काम करती हूँ।
और सब लोग चले जाते हैं तो घर थोड़ा सा खाली भी हो जाता है। तो इसीलिए अगर आप ऐसे मतलब कुछ लोग फिर ये कमेंट करो कि इतना लेट आप पोंछा लगाते हो, सुबह नहीं लगाते, तो सुबह मैं नहीं लगाती मैं झूठ क्यों बोलूँ आपसे, और मैं आपसे अपने किसी ब्लॉग में झूठ बोलती भी नहीं हूँ। मैं जैसे काम करती हूँ मैं वैसे आपको बताती हूँ। तो झाड़ू मैं सुबह ही लगाती हूँ, बट मैं पोंछा बाद में लगाती हूँ। सबके जाने के बाद सिर्फ मंदिर का पोंछा लगा देती हूँ, क्योंकि वहाँ पर पूजा करनी होती है। बाकी के घर का पोंछा मैं बाद में लगाती हूँ तसल्ली से, जब सब लोग निकल जाते हैं अपने अपने काम से, क्योंकि घर खाली होता है, फ्री होता है, अच्छे से पोंछा लग जाता है। तो चलो मिलते हैं अब दोपहर के लंच टाइम पे। उससे पहले अगर मुझे भूख लगी और मैंने फ्रूट्स खाए तो मैं आपको देखो, नाश्ता और लंच के बीच में आपको कम से कम 1 से 1.5 लीटर पानी फिनिश कर लेना है। मैंने जैसे आपको दिखाया था, मैं सुबह अपनी इस तरीके से पूरी बोतल भर लेती हूँ और फिर मैं ये कंटिन्यू करती रहती हूँ। इसमें सुबह से 3 बोतल पानी जा चुका है। आपको 1-1, 2-2 घूंट करके पानी पीते रहना है पूरे दिन, और पूरे दिन में कोशिश कीजिए कि कम से कम 5 लीटर पानी आप पी लें, जिसमें से कि ज़्यादातर पानी आपको शाम तक ही पी लेना है। शाम के बाद कम से कम पानी पिएं, क्योंकि मेटाबॉलिज्म वरना स्लो हो जाता है और फिर रात भर आप ठीक से सो नहीं पाएंगे, आप बार बार यूरिन पास करने के लिए जाते रहेंगे। इसलिए शाम तक ही कोशिश करें कि 4 लीटर पानी आप फिनिश कर लें, और फिर शाम के बाद थोड़ा थोड़ा करके 1 लीटर पानी को फिनिश कर लीजिए। तो सुबह के ब्रेकफास्ट के ना 2 घंटे बाद मैं फ्री थी, तो मैंने सोचा अभी एक्सरसाइज कर लेते हैं, क्योंकि शाम का भी कुछ पता नहीं होता। मेरे लिए तो पूरे दिन में ना जब भी वक्त मिले मैं तभी वक्त निकाल कर लेती हूँ। बस कुछ भी खाए पिए हुए मुझे 1.5 घंटे से ऊपर हो चुका हो, जिससे कि पेट थोड़ा सा सेटल हो और एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे सुबह सुबह खाली पेट तो एक्सरसाइज करने का समय नहीं मिलता, लेकिन अगर आपको मिलता हो ना तो आप सुबह खाली पेट ही एक्सरसाइज करना। मतलब वो जो मॉर्निंग वेट लॉस ड्रिंक पीते हैं ना, उसको पीने के बाद आप आराम से एक्सरसाइज कर सकते हो। और मैं ना घर में ज़्यादातर सलवार ही पहनती हूँ, तो मैंने सलवार में ना नीचे रबड़ लगा ली थी, जिससे कि जब मैं कोई भी एक्सरसाइज करूँ तो ये भागे नहीं, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरे घर में ना सबको पसंद भी नहीं है कि इस तरीके के ना कपड़े मैं पहनूँ शॉर्ट, और मुझे खुद को भी नहीं पसंद है। कल चैनल पर ये कमेंट आया था कि मैम पेट को कम करने के लिए, यानी टमी फैट को और हिप्स को और थाइस को कम करने की एक्सरसाइज बता दीजिए। तो मैंने वैसे तो ना कल वाले ब्लॉग में भी बताई थी जो एक्सरसाइज, वो पेट और थाइस हिप्स सबको कम करने पे काम करती हैं, लेकिन आज मैंने फिर यही वाली एक्सरसाइजेस ज़्यादा किए हैं जो कि पेट को कम करती हैं, हिप्स को और थाइस को कम करती हैं। क्योंकि मैंने ना कल भी यही वाली एक्सरसाइज की थी इसी टाइप की, तो मेरे भाई साहब आज बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन था, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं एक्सरसाइज कर ही नहीं पा रही थी। तो जब भी आप ना मतलब नया एक्सरसाइज करना शुरू करते हो काफ़ी दिन बाद, या फिर पहली बार भी कर रहे हो, तो बॉडी में काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, क्योंकि जिस जिस जगह पे ना एक्सरसाइज का प्रेशर पड़ता है, जिस जिस जगह पे फैट कम करने के लिए प्रेशर पड़ता है, उस जगह के मसल्स जो हैं वो स्टफ़ होती हैं एक्सरसाइज करने से। क्योंकि आप सब लोगों को पता ही है कि जो हमारी लटकता हुआ फैट होता है वो एक्सरसाइज करने से टाइट हो जाता है ना, तो इसलिए वहाँ की जो मसल्स हैं वो स्टफ़ हो जाती हैं। तो अगर आप नए एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपकी बॉडी में शुरुआत के कुछ दिनों में पेन होगा, लेकिन इग्नोर मत करना उसको, ठीक है। आप ना दर्द का कोई तेल या फिर विक्स या फिर बाम या फिर मूव, कुछ भी चीज़ आप उस जगह पर लगा सकते हो। आयोडेक्स भी लगा सकते हो, जिससे कि उस जगह की जो बॉडी स्टफ़ हो गई है वहाँ की मसल्स को रिलैक्स मिलेगा और आपको पेन में आराम मिलेगा, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, ये पेन सिर्फ कुछ दिन ही होता है, उसके बाद ये ठीक हो जाता है। मुझे एक्चुअली सर्दी हो गई है, तो मेरी आवाज़ बार बार गड़बड़ हो रही है, तो क्योंकि मौसम भी बदल रहा है यहाँ पर, वहाँ पर भी बदल रहा होगा। गर्मी तो है काफ़ी, लेकिन वो पहले वाली गर्मी नहीं है, ठंडक हो चुकी है। तो मैं कर रही थी ये सारी की सारी एक्सरसाइजेज। इन एक्सरसाइजेस को करके ना काफ़ी तेज़ी से आपकी बॉडी से ना फ़ैट गायब होगा। जो लोग ये सोचते हैं ना कि एक्सरसाइज का कोई फ़ायदा नहीं होता, तो ऐसा नहीं होता। हमारी बॉडी जब फ़ैट कम होता है और मतलब वेट कम होता है, मसल्स ठीक से हम टाइट नहीं करते उसको, उस पर हम प्रॉपर वर्क नहीं करते, प्रोटीन कम खाते हैं, तो हमारी खाल होती है ना, बॉडी की जो स्किन होती है वो लटकने लगती है। तो उसको टाइट करने में और हमारी बॉडी पे रिंकल्स ना हो, झुर्रियाँ ना हो, स्ट्रेच मार्क्स ना पड़ें, उसको ठीक करने के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपको ज़्यादा समय नहीं मिलता तो कैसे भी निकाल के आधा घंटा आप अपनी एक्सरसाइज के लिए निकाल लीजिए। और जो लोग ये मानते हैं ना कि सुबह खाली पेट एक्सरसाइज करने से ही बात बनती है, तो ऐसा नहीं होता। एक्सरसाइज आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन आपका पेट
तभी तभी ना भरा हो, यानी कि आपने तभी तभी खाना ना खाया हो, ठीक है। खाना खाए हुए 1.5-2 घंटे आपको हो चुके हों, आपका पेट खाली हो, ताकि आप वर्क कर सको, आप एक्सरसाइज कर सको। लेकिन अगर आप योगा या फिर प्राणायाम कर रहे हो तो वो आपको सुबह खाली पेट ही करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें सांसों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस होता है, पेट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस होता है। तो अगर पेट खाली होता है तभी आप उसके सारे के सारे मूवमेंट ठीक से कर पाओगे। लेकिन एक्सरसाइज करने के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है, आप कभी भी कर सकते हो। आप देखते हो हम जो पूरे दिन घर के काम करते हैं वो भी एक्सरसाइज ही होती है, तो क्या हम वो सब काम खाली पेट करते हैं? नहीं ना, खा पी के ही करते हैं ना। तो एक्सरसाइज के लिए ऐसी कोई पाबंदी नहीं होती, बस खाना खा के जस्ट मत करो, क्योंकि तब हमारा पेट जो है वो काम कर रहा होता है, जो हमारा सारा ब्लड का सर्कुलेशन है वो पेट के ऊपर काम कर रहा होता है। और अगर हम एक्सरसाइज करने बैठ जाते हैं उसी वक्त, तो वो सर्कुलेशन प्रॉपर पेट पे काम नहीं कर पाता, हमारा ब्लड का फ्लो, तो हमारा डाइजेशन ख़राब हो जाता है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता, फिर वो सड़ता है और बहुत सारी बीमारियां बन जाती हैं बॉडी के अंदर। इसलिए खाना खाने के कम से कम 1.5-2 घंटे बाद ही आप, मतलब कुछ भी खाने के, आप आराम से एक्सरसाइज कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और मैं आपसे कहूँगी कि एक्सरसाइज कभी भी खाली पेट मत करना। अगर आप सुबह भी एक्सरसाइज कर रहे हो, मैं योगा की बात नहीं कर रही, लेकिन अगर आप सुबह भी एक्सरसाइज कर रहे हो तो आप कुछ भी फ्रूट्स वगैरह खा लो, जिससे कि बॉडी में थोड़ी एनर्जी बनी रहे और आपको दिक्कत ना हो एक्सरसाइज करने के लिए। मेरे को ना एक्सरसाइज में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे कि आप देख रहे हो मैं ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर रही हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज करने के ना लगातार बीच बीच में हम थक जाते हैं, तो हमें थोड़ा थोड़ा रिलैक्स भी लेना चाहिए। और रिलैक्स लेने के लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, जिसकी वजह से ना आप रुकते भी नहीं हो, ठीक है। आपको ये भी नहीं लगता कि हमने बीच में बहुत लंबा रेस्ट लिया है। लेकिन जब हम स्ट्रेचिंग करते हैं, हमारी बॉडी स्ट्रेच होती है, तो बॉडी का जो फैट है वो बहुत जल्दी लॉस होता है और बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आता है बॉडी की शेप को सेट करने के लिए। मेरी बॉडी की शेप बहुत अच्छी हो गई है। मैं किसी दिन साड़ी पहनकर आपको लाइव में दिखाऊंगी अपनी पूरी बॉडी, और बाकी अपना शॉर्ट्स वगैरह में भी देख सकते हो, क्योंकि मैं ऐसे लॉन्ग वीडियो में तो कम ही शेयर करती हूँ, बाकी तो आप सब कुछ देख ही रहे हो, क्योंकि एक्सरसाइज करने में भी आपको दिख रहा होगा। अगर आपने मेरी पुरानी फ़ोटोज़ देखी हैं तो आपको पता चलेगा मेरी बॉडी पे बहुत ज़्यादा फ़ैट था। मैंने बहुत फ़ैट कम किया है और इसीलिए तभी मेरा ना 20 kg वेट कम हो चुका है। तो मेरा वेट तो काफ़ी कम हो गया। मैंने शुरुआत से कभी भी ना वेट लॉस पे ध्यान नहीं दिया, मैंने हमेशा फ़ैट लॉस पे ही ध्यान दिया। देखो वेट तो कम होता ही है, जब फ़ैट जाएगा तो वेट कम होगा। लेकिन बहुत सारे लोगों का ना ये भी मानना होता है, बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि मैम हमारे इंचेस तो लूज़ हो गए हैं लेकिन हमारा वेट इतना कम नहीं हुआ। देखो जब हम अच्छा प्रोटीन लेते हैं और हमारी बॉडी में मसल्स की कमी होती है, क्योंकि वेट फ़ैट में भी होता है और फैट जो होता है उसका भी वेट होता है, और जो हमारी मसल्स होती हैं उसका भी वेट होता है, ठीक है। तो दोनों का वेट काउंट होता है। तो जब हम अच्छा प्रोटीन लेते हैं तो हमारी बॉडी में मसल्स बढ़ती हैं और फैट कम होता है। तो फैट कम होने से इंचेस लॉस होते हैं, लेकिन मसल्स बढ़ती हैं तो वेट उतना कम नहीं हो पाता। जितना वेट हमारा फैट का कम होता है उसकी क्वांटिटी में हमारा प्रोटीन लेने की वजह से मसल्स का वेट बढ़ जाता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमारा वेट तो इतना कम नहीं होता, लेकिन क्योंकि हमारा अच्छा वाला वेट बढ़ जाता है जो हमें ज़रूरत है, क्योंकि हमें मसल्स अपनी बिल्ड करनी है, तो हमें प्रोटीन लेते हैं तो मसल्स बिल्ड होती है, उसकी वजह से वेट बढ़ता है। लेकिन हमारे इंचेस लॉस होते हैं क्योंकि फ़ैट कम हो गया होता है। तो जब ये वाला वेट लॉस होता है ना, तो आप देखने में तो बहुत ज़्यादा स्लिम लगने लगते हो, लेकिन आपका वेट इतना कम नहीं हुआ होता। तो ये अच्छी चीज़ होती है, इसके पीछे आप मत भागो कि हमारा वेट कम होना ही होना चाहिए। देखो मसल्स बॉडी में बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ़ैट कम करने पे ध्यान दो। फ़ैट जितना ज़्यादा कम होगा, वैसे भी हमको ना अपनी बॉडी लीन दिखानी होती है, स्लिम दिखानी होती है। तो बॉडी को स्लिम दिखाने पे ध्यान दो, क्योंकि बॉडी जैसी दिखती है उसी हिसाब से हमारे ऊपर कपड़े भी जचते हैं और उसी हिसाब से हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है। वेट के ऊपर कभी ध्यान ही मत दो, वेट भी कम हो जाएगा अपने आप धीरे धीरे। मुझे भी ऐसा ही लगता था कि वेट यार कम होगा कि नहीं होगा, जब मेरे इंचेस लॉस होने शुरू हुए थे, बॉडी से फ़ैट कम होना शुरू हुआ था। लेकिन वेट धीरे धीरे जाता है, लेकिन आप उस पर इतना फोकस मत करो, ठीक है, क्योंकि वेट तो जाएगा ही धीरे धीरे। आप फोकस करो सिर्फ फ़ैट लॉस के ऊपर और अपनी बॉडी को टोनिंग करने के ऊपर। अच्छी डाइट लो, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करो, आपकी बॉडी में जितनी भी कमियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करो, जैसे कि कैल्शियम की कमी, प्रोटीन की कमी, विटामिन D3 की कमी, विटामिन B12 की कमी। बहुत सारी कमियां होती हैं हम लोगों के शरीर में, जिनकी वजह से हमारा वेट बढ़ जाता है, जिनकी वजह से हम थुलथुले हो जाते हैं, बॉडी पे फैट इकट्ठा हो जाता है। जब ये सब कमियां दूर हो जाती हैं ना, तो बॉडी फैट अपने आप कम होने लगता
होता है, बॉडी वेट भी कम होता है और हम बहुत ज़्यादा अच्छे आकर्षक दिखने लगते हैं, बॉडी स्लिम हो जाती है और साथ साथ अंदर से ताकत भी आती है। क्योंकि जो लोग ये कहते हैं कि वेट लॉस हो गया है लेकिन कमज़ोरी हो गई है, देखो कमज़ोरी उन्हीं लोगों के शरीर में आती है जो लोग अपनी डाइट पे ध्यान नहीं देते, सिर्फ वेट लॉस करने पे फोकस करते हैं। अपनी डाइट पे ध्यान दो, अच्छे न्यूट्रिएंट्स लो, फ्रूट्स खूब खाओ, पानी खूब पियो, फाइबर लो, प्रोटीन लो, कार्बोहाइड्रेट कम कर दो, ठीक है, चीनी को, नमक को कम कर दो। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उस हिसाब से अपनी डाइट को खुद भी सेट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक डाइट जो कोई और फॉलो कर रहा है वही डाइट आप भी फॉलो करोगे। देखो सबकी बॉडी में अलग अलग कमियां होती हैं, सबकी बॉडी में अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, तो किसी की होड़ मत करो, किसी के पीछे मत दौड़ो, अपनी बॉडी को समझो, उससे प्यार करो, ठीक है। और आपकी बॉडी में जो कमियां हैं, आपको जो डाइट चाहिए आप उस हिसाब से अपनी डाइट को फॉलो करो। किसी की ज़बरदस्ती पीछे मत पड़ो कि उसने ये चीज़ खा के अपनी बॉडी पे का वेट लॉस किया था तो मैं भी ऐसे ही करूँगा। तो ब्लॉग को आगे देखिए, पूरा देखिए और एंजॉय कीजिए। रेसिपी बनाने के लिए हम बना रहे हैं कर्ड राइस साउथ इंडियन स्टाइल में, जिसके लिए चाहिए हमें थोड़े से राइस बॉइल्ड, उसमें डालेंगे हम थोड़ा सा दही, लगभग 3 से 4 चम्मच मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ और चॉप्ड वेजिटेबल्स डाल देंगे। जो वेजिटेबल्स आपके पास अवेलेबल हो वो डाल दो। मैं डाल रही हूँ कैरेट और ओनियन, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा पुदीना पाउडर, थोड़ा सा काला नमक एंड थोड़ा सा सेंधा नमक। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इन सब चीज़ों को डाल सकते हो। मैं इसमें कैसे भी मिर्च नहीं ऐड कर रही क्योंकि मुझे ये ऐसे ही पसंद है। इन सबको मिक्स करेंगे और इसमें हम तड़का मारेंगे राई और कड़ी पत्ता का, जो कि मैं आपको दिखाती हूँ अभी। इसका तड़का बनाने के लिए 1 चमचे में लेंगे थोड़ा सा ऑयल, उसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग, थोड़ी सी राई और थोड़े से कड़ी पत्ते। सॉरी, जो आग लगी थी वो मैंने बंद कर दी, ज़्यादा गर्म हो गया था हमारा ये जो ऑयल है, ध्यान से करना संभाल के, ठीक है। उसके बाद इसमें डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करके खाइए, बहुत ही ज़्यादा यम्मी और डिलीशियस लगता है, एंजॉय कीजिए। बेहतरीन वेट लॉस रेसिपी है, बहुत ज़्यादा यम्मी और अमेजिंग, आपको मज़ा आ जाएगा और साथ में होगा आपका बहुत सारा वज़न। तो ये है हमारी लंच की रेसिपी, कंप्लीट रेसिपी है, सब कुछ है इसके अंदर, फाइबर, प्रोटीन, विटामिन्स, पानी, सब कुछ है इसमें, कैल्शियम, मिनरल्स, और बहुत ज़्यादा यम्मी और डिलीशियस बनती है ये। और आप सब लोगों को पता ही होगा कि जो कर्ड और राइस का कॉम्बिनेशन है वो बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है हेल्थ के लिए। तो आप इस तरीके से कर्ड को इंक्लूड कर सकते हो अपनी बहुत सारी रेसिपीज़ में। बहुत कम कैलोरी होती है इन सारी की सारी रेसिपीज़ में, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ कल से, और आराम से आपका इस पूरे बाउल से पेट फुल हो जाएगा, बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी। लेकिन अगर आपको ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में भूख लगे तो आप कोई भी फ्रूट खा सकते हो। मुझे लगी ही नहीं क्योंकि मैं इतने बीच में पानी पीती रही काफ़ी सारा, और अब मुझे लग रही है बहुत तेज़ वाली भूख, काफ़ी देर हो गई है मुझे ब्रेकफास्ट के हुए, तो अब मैं खाऊंगी ये। इसमें आप ये मत सोचना इसमें पहले सलाद खानी है या कुछ और खाना है, अगर आपका इससे पेट भर जाए तो आप यही खा सकते हो। मैंने इसमें ऑलरेडी वेजिटेबल्स ऐड कर दी हैं बहुत सारी, जो मैं सलाद में काटती, तो सब कुछ मैंने मिक्स कर दिया है, कंप्लीट है ये सब कुछ। लेकिन अगर आपको और ज़्यादा भूख लगे तो आप इससे पहले फल या सलाद खा सकते हो 1 प्लेट भर के, ठीक है। तो एंजॉय कीजिए मेरे साथ इसे 32 बार चबाकर। इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग, बहुत ही ज़्यादा यम्मी होता है। ये बनाने में जितनी ज़्यादा आसान है, टेस्ट में उतनी ही ज़्यादा डिलीशियस है। आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आपका मन करेगा कि आप इसी को बनाकर खाओ। 32 बार चबाना मत भूलना। ब्लॉग में बने रहना, पूरा ब्लॉग देखना, ठीक है। तो ये है मेरी शाम की चाय। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं चाय तो दिन में 2 बार पीती ही हूँ। आधा कप चाय है ये मेरी विदाउट शुगर, और ये हनु का दूध है क्योंकि वो मेरे साथ शाम को दूध पी रहा है। और ये उसके लिए बिस्किट हैं, बट मैं इसमें से 2 बिस्किट लूँगी चाय के साथ, बस सिर्फ 2। उसके बाद फिर रात का डिनर का दिखाऊंगी मैं आपको, ठीक है, कि मैंने क्या खाया है आज। अब रात के डिनर में मुझे ये खाना पड़ेगा, ये एक जगह से खाना आ गया है क्योंकि श्राद्ध चल रहे हैं, तो श्राद्ध में कहीं ना कहीं रोज़ का यही चल रहा है कि कभी कहीं पे खाना खाने के लिए जाना पड़ता है। अदरवाइज़ हम लोग नहीं गए तो ये मामी जी हैं, उन्होंने भेज दिया घर पर ही
सबके लिए खाना, तो इतना सारा तो खैर मैं नहीं खाऊंगी, तो ये मिलके हम 3 लोग खाएंगे खाना। लेकिन खाऊंगी मैं यही, आपको दिखा देती हूँ। इसमें से 2 पूड़ी खाऊंगी, सब्जी खाऊंगी और ये भी खाऊंगी, पकौड़ी मुझे पसंद है। तो क्या खाऊंगी वो मैं आपको प्लेट लगाकर दिखा दूंगी, बट मैं खाऊंगी यही, ठीक है। तो चलो रात का डिनर का दिखाती हूँ मैं आपको कि क्या खा रही हूँ। रात का खाना जिसमें से ये हैं सब्जियाँ, ये है एप्पल जो मेरा कल का आधा कटा हुआ रखा था, मैं इसे खा ही नहीं पाई दिन में। 2 पूड़ी, एक मीठा इमरती और ये मूंग की दाल की पकौड़ियाँ हैं जो कि बहुत अच्छी होती हैं, वेट लॉस में हेल्प करती हैं। तो मेरा आज का रात का डिनर यही है। इसको अच्छे से 32 बार चबा चबा के खाऊंगी। पहले फ्रूट्स खाऊंगी और फिर ये सब कुछ खाऊंगी। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि खाना आ गया था आज, तो अब उसे फेंक तो नहीं सकती ना उस खाने को, तो खाना तो वही है। तो 32 बार का फ़ायदा ही ये है कि जो कुछ भी आप खाओ आप सब कुछ खा सको, ये सब चीज़ें भी खा सको कभी कभी, और हेल्दी खाना, और 32 बार के साथ आप सब कुछ खा सकते हो। बस क्वांटिटी कंट्रोल करनी है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम रखनी है, ठीक है। बाकी प्रोटीन, फाइबर, सब्जियां वगैरह आपको ज़्यादा खानी है। तो मैं यही सब कुछ खाऊंगी अब 32 बार चबा चबा के। तो चलो आप भी मेरे साथ डिनर को एंजॉय करो। मैं पहले सेब खाऊंगी, जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले एप्पल फिनिश करूंगी। तो अभी ये सारा खाना खाने में मुझे लगेंगे लगभग कम से कम 45 मिनट्स तो लग जाएंगे, क्योंकि फ्रूट्स को चबाने में तो और ज़्यादा देर लगती है। अभी बजे हैं 7:45, ठीक है। देखो ठीक है, 7:45 बजे हैं अभी। तो मैं खाना खाना शुरू कर रही हूँ। कम से कम 45 मिनट्स लगेंगे। मूवी देख रही थी, गदर 2 आ चुकी है GTV पर, तो वो भी देख रही थी। तो चलो खाने को एंजॉय करते हैं, आप भी एंजॉय कीजिए मेरे साथ। और इसके बाद फिर मुझे वीडियो एडिटिंग करने में समय लगेगा। तो जैसे कि कल मैंने आपको बताया था, पहले मैं खाऊंगी अपना वही वाला वेट लॉस चूरन। अभी ये खाऊंगी, इसे खाने के आधे घंटे बाद मैं जाऊंगी छत पे वॉक करने, जैसे कि कल दिखाया था। और आधे घंटे वॉक करने के बाद फिर मैं वही अपना वेट लॉस वाला चूरन खाऊंगी जो मैंने आपको कल दिखाया था। और उसके बाद वही मैं हल्दी वाला गोल्डन मिल्क पीकर सोऊंगी रात को, जो कि मैंने आपको कल की वीडियो में दिखाया था। तो अगर किसी को वो देखना हो तो प्लीज़ कल वाली वीडियो देख लेना जाकर। इससे पहले वाली जस्ट जो वीडियो है उसमें पड़ा हुआ है, और वेट लॉस चूरन का लिंक मैं इस वाली वीडियो में डाल दूँगी, वरना मेरे चैनल पे उसकी फुल वीडियो पड़ी हुई है कि वो कैसे बनेगा। तो उसको भी आप बनाकर एंजॉय कीजिए मेरे साथ। अदरवाइज़ जो मॉर्निंग ड्रिंक आपने ली थी उसको आप खाना खाने के 1 घंटे बाद पी सकते हो, और अगर आप ग्रीन टी पीते हो तो आप वो भी पी सकते हो। तो क्योंकि अब मुझे खाना खाने के बाद फिर वीडियो एडिटिंग भी करनी है, तो मैं और ज़्यादा शूट नहीं करूँगी ताकि ये वीडियो आपको सुबह तक मिल जाए। तो चलो बाकी कल मिलते हैं, ठीक है। शुभ रात्रि, एन्जॉय विद डिनर।